हेलो स्टूडेंट। तो आज हम एक क्वेश्चन करेंगे जो हमें दिया हुआ है कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कर संख्या 255 और 867 का मसह ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि बेसिक जो बचपन में हम लोगों ने पढ़ा है उस प्रकार से मसह को निकाल लेंगे। तो 255 छोटी संख्या को हम बड़ी संख्या में भाग लगाएंगे। तो छोटी संख्या हमारे पास 255 है और बड़ी संख्या 867 है। तो 255 से 867 में आप भाग लगाइए। तो आप देखेंगे कि आप इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके हम नज़दीक पहुंचेंगे। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए और लिखिए। यहाँ पे आप इसको फिर घटा दीजिए तो आपको इतना बचेगा। फिर जो हमको शेषफल आ गया, शेषफल से हमें फिर से पहली संख्या जिसे हम लोग भाग लगाए थे उसमें भाग देंगे। फिर हम इसमें जितना बार में लगेगा उतना बार करेंगे। तो आप देखिए, आप इस बार इसको 3 बार में लगाते हैं तो ये ज़्यादा हो जाता है, तो आप 2 बार में लगाइए तो हो जाता है 204। आप घटाइएगा तो यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ पे 5। फिर हमें 51 बच गया, यानी कि शेष अभी भी 0 नहीं आया है। तो हम करेंगे क्या कि शेष को फिर से हम कर लेंगे और ये जो हमें शेषफल पूर्व पहले बच गया था, यानी जिसे भाजक से जिसे भाग लगाए थे उसको फिर से हम यहाँ ये मान लेंगे और फिर से यहाँ से इससे भाग लगाएंगे। तो हमको हम देख रहे हैं कि 2 बार में यह पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो हमारा इस अनुसार से HCF 51 आता है। तो अब हम इसको यूक्लिड विभाजन के प्रमेय से निकालते हैं। तो करेंगे क्या, आप मान लीजिए कि माना कि ये एक पहली संख्या है, बड़ा वाला संख्या को हम A मानते हैं। तो 867 को आप A मान लीजिए और 255 को B मान लीजिए। B बराबर हमारा 255 दिया हुआ है। तब फिर आप लिखिएगा हाँ, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आप क्या होता है A = BQ + R। हमारे पास A कितना है 867, B हमारा दिया हुआ है 255 और भागफल हमारा आया है 3 और शेष हमारा बचा हुआ है यहाँ पे 102। यहाँ देखिए R जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो R जब 0 के बराबर नहीं आया तो फिर से हम यही काम दोहराएंगे। तो फिर से आप दोहराइए इस काम को। मान लीजिए पुनः A बराबर, अब जो यहाँ हमारा शेषफल बचा ये भाजक हो जाएगा। तो A बराबर शेषफल जो होगा वो भाजक हो जाएगा और जो पिछले में भाजक था वो भाज्य हो जाएगा। तो A बराबर 255 हो जाएगा, जबकि भाजक हमारा शेष हो जाएगा। फिर आप यूक्लिड विभाजन का प्रमेय का प्रयोग करें। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमारा क्या होता है, A बराबर होता है BQ + R। हमारा A यहाँ कितना है 255 है। इसको हम
102 से भाग दिए थे तो आपका कितना आया था? 2 बार में, यानी कि आपका भागफल 2 था और शेष फल हमारा 51 आ रहा था। यहाँ भी r जो है 0 नहीं है, तो फिर से पुनः हम यही काम दोहराएंगे। तो पुनः ये अब देखिएगा कि पिछला जो अब जो शेषफल आया वो हमारा भाजक हो जाएगा, और जो पहले शेषफल था यानी इसमें जो भाजक था वो अब भाज्य हो जाएगा। तो a बराबर 102 हो गया, जबकि शेषफल हमारा भाजक हो गया। तो फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से चलिए आप क्या कर सकते हैं, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो हमारा यहाँ क्या है, ये हमारा दिया हुआ है 102, जो कि 51 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा शेषफल 0 हो गया। अतः शेषफल बराबर 0। अतः हाँ लिख दीजिएगा आप, अतः HCF, या इसे हम मसा समावर्तक भी लिख सकते हैं आप। मसा समावर्तक बराबर कितना आया था हमारा, पूर्णतः विभाजित किससे हो गया, 51 से, तो हम यहाँ 51 लिख देंगे और यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो सिद्ध करना है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 के रूप का होता है। आप कक्षा 9वीं में पढ़ चुके होंगे विषम पूर्णांक किसे कहते हैं। वैसा पूर्णांक जो 2 से विभाजित नहीं होता है उसे हम विषम पूर्णांक कहते हैं। तो चलिए हम चर्चा करते हैं। तो आप इसको सिलसिलेवार ढंग से सोल्व कीजिएगा, एक भी स्टेप एग्जाम में नहीं छोड़िएगा, नहीं तो आपका नंबर काट लिया जाएगा। इसलिए स्टेप का ध्यान रखें, क्योंकि गणित में स्टेप बहुत मायने रखता है। अगर आप थोड़ा सा भी गलती करेंगे तो 1 नंबर या आधा नंबर काट लिए जाएंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो आप मान लीजिए कि माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, जिसे 6 से भाग दिया जाता है तो शेषफल भागफल Q तथा शेषफल R है। आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिख सकते हैं विभाजन प्रमेय से क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ Q और R कोई धनात्मक
पूर्णांक है। तो a बराबर हम किससे भाग दिए थे? 6 से। तो 6q प्लस r, जहाँ r जो है 0 से बड़ा या 0 के बराबर तथा b से छोटा होता है। अब हम बारी बारी से इसमें r का मान रखते जाएंगे। तो जब r इक्वल टू हम 1 रखते हैं तो a बराबर हमारा हो जाएगा 6q प्लस, पहले आप 0 रखें, 6 प्लस 0 हो जाएगा। फिर जब r इक्वल टू 1 रखेंगे आप तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 1। जब r इक्वल टू 2 रखेंगे तो a बराबर 6q प्लस 2 हो जाएगा। जब r बराबर आप 3 रखिएगा तो a बराबर 6q प्लस 3 हो जाएगा। जब r बराबर 4 रखेंगे तो a बराबर 6q प्लस 4 हो जाएगा। फिर यहाँ से आप देख लीजिएगा, जब r बराबर आप 5 रखिएगा तो a बराबर 6q प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ हमें सिक्स क्यू प्लस 2 तथा 6q प्लस 4 से सम पूर्णांक प्राप्त होता है। सम पूर्णांक प्राप्त होता है, अतः यह क्या है? संभव नहीं है। आप अच्छे से नोट कर लीजिए इसे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ तक देख लिया था, अब इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। चूँकि संभव क्यों नहीं है? चूँकि ये कोई विषम पूर्णांक है। इसलिए जो हमारा बच गया कौन कौन? ये और ये हमारा बच गया। इसलिए 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 से हमें यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं 5 धनात्मक विषम पूर्णांक है। प्रूव्ड भी लिख सकते हैं आप, या लिख सकते हैं प्रमाणित। नोट कर लीजिएगा आप।